अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के लिए सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत 11 साल बाद हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने यह समाअत की, जिसको सुप्रीम कोर्ट के लिंक्स के जरिए यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी जो है वो देखा गया और इसके साथ ही साथ टीवी पर भी इसकी बराह रास्त नशरियात की गई। आज की समाअत का जो लुब्बे लुबाब है वो कुछ लफ्जों में आपके सामने रखूंगी। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये सदारती रेफरेंस पिछले 11 साल से पेंडिंग है। इससे पहले 2012 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में 6 समातें इस रेफरेंस के ऊपर हुई थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस को सुनना शुरू किया तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने सबसे पहले रेफरेंस में पूछे गए सवालात का जिक्र किया और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि वो क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस रेफरेंस की पैरवी ना करने की हिदायत नहीं है तो वो अदालत के सामने इस रेफरेंस पर जो है वो दलाइल देंगे और फिर अदालत ने उनसे रेफरेंस पढ़वाया। रेफरेंस के सवालात से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम जो है वो क्वेरीज की और उन्होंने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत से मुतालिक एक फैसला दे चुकी है, उसकी नजरसानी अपील भी जो है वो खारिज हो चुकी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे अच्छा हो या बुरा उसको एक सदारती रेफरेंस के जरिए कैसे रिविजिट किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में दूसरी नजरसानी का कोई तस्वुर नहीं है, तो अदालत की मुआवनत की जाए कि किस तरह से अदालत अपनी राय इस मामले के ऊपर देगी जो कि माजी में खत्म हो चुका। और ये भी उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा हो सकेगा कि आइंदा भी कि क्या सदर मुमलिकत को अगर अदालती फैसलों में कोई अदालती फैसला ठीक तरह से नहीं हुआ तो क्या आइंदा भी कोई सदर जो है वो अदालती फैसले पर इस तरह का सदारती रेफरेंस भेज सकेगा। इन सवालात के ऊपर क्योंकि ये केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक है तो अदालत ने नए अदालती मुआविन मुकर्रर किए हैं। इससे पहले 2012 में 10 अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए थे जिनमें के सीनियर वकला थे और उनमें से बेशतर का इंतकाल हो चुका है, जिसमें आसमा जहांगीर शामिल थी, लतीफ़ आफरीदी शामिल थे, एसएम जफर समेत दीगर वकला थे, जिनमें से 5 या 6 वकला का इंतकाल हो चुका है। जो दीगर वकला है उनमें एतजाज एहसन ने आज इस केस में मुआवनत से इनकार किया और फिर अदालत ने जो बाकी 2 मुआविनीन हैं मखदूम अली खान और अहमद अली कुर्द, उनसे भी मुआवनत तलब की है। उसके साथ नए मुआविन भी जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। जो जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक हैं, सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी के जज थे, उनको भी मुआविन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो सलमान सफदर है, बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है और ख्वाजा हारिस जो कि सीनियर फौजदारी के वकील हैं उनको भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। आईनी मामलात के ऊपर मुआवनत के लिए बैरिस्टर सलाहुद्दीन, साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, उसके अलावा यासिर कुरैशी और फैसल सिद्दीकी कराची से लॉयर हैं, उनको भी जो है वो मुआवनत के लिए तलब किया गया है। अदालत ने 9 मुआवनीन आज मुकर्रर किए, टोटल 11 मुआवनीन है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार समेत बार काउंसिल्स को भी नोटिस जारी किया गया है और अदालत ने इस केस की समाअत को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी किया है और ये कहा है कि जब इस रेफरेंस के काबिल समाअत होने का फैसला हो जाएगा तो अदालत फिर दीगर मामलात के ऊपर भी मुआवनत करके ये तय करेगी कि आया सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को अदालती कत्ल करार दे सकती है और अगर करार दे सकती है तो कैसे। और इस मामले के ऊपर अदालत ने ये कहा है कि जो भी मुआवनीन हैं अदालती वो अपने जवाबात जमा करा दें। उसके अलावा जुल्फिकार अली भुट्टो के वुरसा बिलावल भुट्टो ने क्योंकि यहाँ पर दरख्वास्त दायर कर रखी है तो उनके अलावा जो दीगर वुरसा हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को, उनको भी इजाजत दी गई है कि वो इस केस में अगर फरीक बनना चाहे तो बन सकते हैं। अदालत ने इस मुकदमे को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी किया है और ये कहा है कि जनवरी में रोजाना की बुनियाद पर इस मुकदमे की समाअत होगी और फिर अदालत इस मुकदमे का जो भी फैसला होगा वो करेगी। जो दूसरी जानिब से यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के मुखालिफ आज जो है वो अहमद रजा कसूरी साहब जो कि वकील हैं वो पेश हुए और अहमद रजा कसूरी ने ये कहा कि अदालत इलेक्शंस के बाद इस केस का फैसला करे, लेकिन अदालत ने यही कहा कि वो जनवरी में इस केस का फैसला करेगी और अब इस केस की समाअत को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है।